अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। इसे कहते हैं नहले पे दैला। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त कार्रवाई की है। सुबह का व्लॉग जिन लोगों ने देखा है, दो बातें मैं उसमें कर रहा था। एक मैं ये कह रहा था कि नंबर पूरा है ही नहीं हुकूमत के पास, कहां से पूरा करेंगे। जो 41 लोग हैं उनको नहीं कर सकते क्योंकि उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। उनका वोट शुमार नहीं हो सकता क्योंकि वो पीटीआई के हैं, और अगर उनको पीटीआई का तस्वुर ना किया जाए तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। मेरा सुबह का व्लॉग जिन लोगों ने देखा है, मैं उसमें एक ही बात, मेरा पूरे व्लॉग में एक ही जुमला जो है वो मैं बार बार दोहरा रहा था कि भाई उस पर उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और उनका तो वोट ही शुमार नहीं होगा उन 41 लोगों का जिन पर हुकूमत तकिया किए बैठी है। और फिर क्या, और दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारा मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इंटरवीन किया है। और इंटरवीन नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांग रखी थी 25 जुलाई को, उसका जवाब दिया है। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, छुट्टियों के बाद जजेस आए हैं, उन्होंने आज जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये जो आपने वजाहत मांगी है उसका क्या जवाब है। और उन्होंने उधेड़ के रख दिया है इलेक्शन कमीशन की इस भोलपन को, उस वजाहत को, कि जो उसमें लिखा है। अगरचे इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ गया है और हालात अब ऐसा लग रहा है कि तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। क्या हुआ है अभी ताज़ा तरीन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को फैसला जारी करती है। 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है कि जी प्लीज़ वजाहत जारी कर दें, हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो 41 लोग हैं इनकी पार्टी का चूंकि स्ट्रक्चर नहीं है तो किसके दस्तखत के साथ इनको पीटीआई का तस्वुर करें। एफिडेविट ये दे रहे हैं, किसके एफिडेविट को माने, क्योंकि इनका ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है। तो आप वजाहत जारी कर दें, ये इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर इस फैसले पर सांप बनकर बैठ गए और फैसले पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने आज वो जो वजाहत मांगी गई थी वो वजाहत जारी कर दी है और पर वक्त जारी की है। एक तरफ तो देखें ना, हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं था, आज नंबर ही पूरा नहीं था। वो लोग जो नून लीग के अपने 11 बंदे कम थे, एमक्यूएम का भी एक बंदा कम था, तो इनके अपने बंदे पूरे नहीं थे, इनके पास नंबर ही नहीं था 224 पूरा करने के लिए। तो आज जिन्होंने बस पेश नहीं की, फिर इनको समझ आ रही थी कि ये पेश नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत जारी हुई है वो बड़ी कमाल की है आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए, वो कहते हैं 12 जुलाई को फैसला देने वाली 8 जजेस की वजाहत है, जिनसे वजाहत इलेक्शन कमीशन सीख कर रहा था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। पहले तो ऑर्डर किया है, फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो कि अभी तक आपने नहीं की। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका है, ये उसमें कहा गया है। ये वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। भाई इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट दिए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों ने और कहा कि हम पीटीआई के हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने किया है, 15 दिन के अंदर अंदर। इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ही नहीं कर रहा और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये आपका तस्लीम ना करना गलत है। यही जो है वो जो सर्टिफिकेट दिया गया उसको कबूल करें, इलेक्शन कमीशन से कहा। फिर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इसकी आईनी कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है, वॉर्न किया है। अगरचे इसका जवाब भी बड़ा सख्त दिया है आगे से कि जी ये धमकी है, और धमकी मैं बताता हूं इलेक्शन कमीशन ने क्या वजाहत की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसके आईनी कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान पीटीआई के तस्वुर होंगे। जिन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि हम पीटीआई के हैं, वो पीटीआई के हैं। जो उनसे कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, वो उन्होंने किया है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। अच्छा, ये क्यों कह रहा है? देखिए ना, आज सुबह क्या हो रहा था, ये बैरिस्टर अकील क्या कह रहे थे, बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे कि जी ये 41 लोग आज़ाद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और हम देखेंगे कि अब ये किधर जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि वो इन 41 में से वोट करा रहे थे 224 पूरा करने के लिए तोड़ ताड़ के। और मैं सुबह भी कह रहा था कि ये आज़ाद नहीं हैं, ये या तो पीटीआई के हैं अगर सर्टिफिकेट को मान लिया जाए, और सर्टिफिकेट को ना माना जाए तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अभी तक बरकरार है। आज़ाद तो ये किसी सूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि भाई ये आज़ाद नहीं है, इन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराया पीटीआई का, तो ये पीटीआई के हो गए हैं, ये पीटीआई के हैं। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज बड़ी सख्त है, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश, इबहाम पैदा करने की कोशिश, कि जी इबहाम है, वजाहत कर दें। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको मुस्तरद किया जाता है। इंतखाबी निशान से महरूमी सियासी जमात के हुकूक ख़त्म नहीं करती। पीटीआई सियासी जमात थी
और है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना ताखीरी हरबा है, ये सिर्फ डिले करने की कोशिश है जो आप वजाहत मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि इसमें वजाहत की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वजाहत मांग के ताखीरी हरबा इख्तियार किया गया है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 12 जुलाई के फैसले में कोई भाम नहीं है, बिल्कुल गैर मुबहम फैसला है, कोई भाम नहीं है, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निशस्त उसी सियासी जमात की तस्वुर होगी जिसका सर्टिफिकेट आया है, तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये पीटीआई के उम्मीदवार थे। अब जब उन उम्मीदवारों ने कह दिया कि हम पीटीआई के हैं, सर्टिफिकेट दे दिया तो वो पीटीआई के हैं, इसमें किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी वजाहत जारी कर दी है। और ये जो सवाल था कि जी कौन है इसका चेयरमैन, कौन सेक्रेटरी है और किसके दस्तखत को माने, इसकी भी उन्होंने वजाहत की, आगे जाके मैं बताता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह रहा है कि वाज़े मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत भी की, कहा कि फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करें, जिन्होंने सर्टिफिकेट किए हैं उनको नोटिफाई करें, पीटीए का सर्टिफिकेट दिया तो पीटीए का करें, अगर आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग का दिया तो नून लीग का सर्टिफिकेट उनको नोटिफाई करें फौरन। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे, 8 जजेस ने यह हुक्म दिया है। फिर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है, यानी 2 महीने से आप सर्टिफिकेट रख के बैठे हुए हैं, 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जमा कराए आज़ाद अरकान ने या सुन्नी ताज काउंसिल के लोगों ने, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था, उनके 2 महीने हो गए, आप सर्टिफिकेट रख के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी तो बताएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई अकल के अंधो, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, ये गैर मुबहम फैसला है, इसमें क्या ऐसी वजाहत है, और ये सिर्फ रखना डालने और डिले करने की कोशिश है। और फिर ये कहा गया है कि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा कराए गए दस्तावेजात में कमीशन ने उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन लिखा है। इलेक्शन कमीशन खुद जो डॉक्यूमेंट जमा करा रहा है उसमें लिखा हुआ है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है। जब खुद उनको तस्लीम किया हुआ है, उनको लिखा हुआ है, तो फिर आप वजाहत क्यों मांग रहे हैं भाई। फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए सर्टिफिकेट्स उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने जारी किए हैं, तो जब इन्होंने जारी किए हैं और ये चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं तो इनको कबूल करें। फिर यह भी कहा गया है कि कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद पीछे नहीं हट सकता। जब आपने कह दिया है कि ये बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, खुद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। और कहा गया कि कमीशन एक मर्तबा तस्दीक करने के बाद दोबारा नहीं पूछ सकता। तो ये आप देखें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वजाहत कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब भी दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर अपना फैसला 12 जुलाई 2024 को जारी किया और इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर यानी 25 जुलाई 2024 को अपनी सीएमए दायर की। ताहम तकरीबन 2 माह के बाद 14 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएमए पर हुक्म किया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। ये जराए से अभी उन्होंने चलवाई है कि जी इलेक्शन कमीशन इस तरह से सोच रहा है, तो ये खबर चलवाई गई है और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर दिया गया है कि तुम आ जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसको फेस टू फेस 1-on-1 सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में ये जो कहना है ना इलेक्शन कमीशन का कि जी हम एक आईनी इदारा हैं, हम अपने जिम्मेदार हैं, नहीं जनाब, आप आइन के ताबे हैं और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, आइन की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को बार बार काजी फैसल ने कह जी ये आईनी इदारा है, इसका एहतराम किया जाए, भाई जो इन्होंने कह दिया इसको माना जाए, भाई ये कानूनी और इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका एहतराम किया जाए। नहीं जनाब, ये आईनी तशरीह का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत करनी है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल करना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आईनी ढांचा ज़मीन बोस हो जाएगा, फिर आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर अमल दरामद नहीं कर सकते। तो ये जो मंसूबा था हुकूमत का, ये तो गया पानी में, इस पर तो अब अमल दरामद हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 41 में से किसी को आप वोट लेंगे तो वो वोट शुमार ही नहीं होगा 63A के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक।
अब इसहाक डार साहब आज पार्लियामेंट में सेनेट में लगे हुए थे कि जी 63A पर फैसला गलत था, ये जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, मुर्तज़ा कामरान मुर्तज़ा भी JUI की तरफ से यही कह रहे थे कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। चले था तो सुप्रीम कोर्ट में अब रिव्यू लगा हुआ है ना, उस पर फैसला, लेकिन अभी तक वो फैसला इनफील्ड है। पहले भी उस पर अमल दरामद हो चुका है पंजाब असेंबली में, अब भी अभी तक वो फैसला इनफील्ड है। जब तक उस पर रिव्यू नहीं हो जाता तब तक वही मानना पड़ेगा। तो ये जो कहते हैं कि जिस 63A की तशरीह जो है वो गलत हुई है, तो वो गलत है या सही है, वो सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू जाएगा तो वो उसका फैसला करेंगे, लेकिन अभी वो फैसला इनफील्ड है। इनका वोट काउंट नहीं हो सकता। आज साडलर कहते हैं कि नहीं, इनका वोट काउंट हो सकता है, पहले इनका वोट काउंट होगा, काउंट होके फिर ये डिफेक्शन लगेगी, फिर ये नाअहल होंगे। तो भाई वो जो बेचारों को जिनको वादा किया कि नहीं तुम्हें नाअहल नहीं होने देंगे, उनको तो फिर आपकी तशरीह के मुताबिक वो नाअहल हो जाएंगे। वो जो 41 लोग हैं उनमें से जिनको आपने 10-12 कुछ वो ख़रीदा बेचा जो भी किया, तो हुकूमत का मंसूबा वैसे ही बढ़ गया। हुकूमत के पास वैसे भी नंबर नहीं था, और मैं सुबह भी कह रहा था कि नंबर पूरा हो ही नहीं सकता इनके पास जब तक मौलाना फजल रहमान नहीं आते और 2-3 बंदे और नहीं तोड़ लेते। मौलाना फजल रहमान तक अभी तक मान नहीं रहे हैं, इनको अपना मंसूबा डिले करना पड़ा है। बड़ी तैयारी थी, रात बैरिस्टर अकील मलिक ने ऐलान कर दिया था कि जी हम ये कर रहे हैं। और एक इनकी कानूनी टीम, एक साहब हैं नून लीग के सेनेटर हैं, मैं उनसे बार बार 3-4 दिन से रब्ता कर रहा हूं, तो वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बहुत मीटिंग में हूं और बहुत शदीद मसरूफ़ हूं। वो बस इतना ही जवाब देते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। रात में बल्कि मैं उनको फ़ोन कर रहा था कि कोई चलें उनसे कोई वजाहत हो जाए, पूछूं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, सेनेटर हैं और लीगल मामलात को देख रहे हैं, नून लीग के सेनेटर हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं मीटिंग में बैठा हूं। तो मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं भाई। आज उन्होंने पेश करना था लेकिन नंबर पूरा नहीं हुआ, और अब तो खैर होगा भी नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वाज़े तौर पर आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को खरी खरी सुना दी हैं। बड़ा शौक था वजाहत मांगने का, तो आज वजाहत मिल गई है। अब आपको वजाहत मिल गई है, आपका इबाहम ख़त्म हो गया है, तो चले जाएं, अब आप अपना काम करें। आपको यही मसला था ना कि प्लीज़ वजाहत कर दें, समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन कहता है वजाहत कर दें, समझ नहीं आ रही। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीमेंट करें। और काजी फैसल साहब के लिए मेरा ख्याल है कमज़ोर जो है ना वो दिन था ये, और उनके लिए अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और वो जो ख्वाब देख रहे थे एक्सटेंशन के, वो और आज वीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी एक आइनी इदारा है, सबसे अहम तरीन आइनी इदारा, वो इस तरह से इस मामले को जाने नहीं दे सकता, अपनी हजीमत यूँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब ऐसा लगता है कि इदारों के सामने खड़े हो गए हैं। हुकूमत जिसकी इमा पर ये कर रही है, वो इदारा हमेशा से पहले अदलिया और वो मिलकर ये सारी चीज़ें किया करते थे, लेकिन अब अदलिया अलग कश्ती में सवार है और वो इदारा अलग कश्ती में, तो इसलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। तो देखते हैं बहरहाल अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल इदारों के दरमियान एक तसादुम की सी कैफियत नज़र आ रही है। जाते जाते हमारा ये पैगाम ज़रा देखते जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बाकू का टूर हमने अनाउंस किया था, बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है, कुछ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, बड़ा हौसला अफजा बात है। मुझे उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो रब्ता कर लें ट्रैवल बार से। और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक एक्सपोजर से भरपूर और एक मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस से भरपूर एक टूर ये होने जा रहा है। तो जो लोग इस टूर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो ट्रैवल बार से रब्ता कर लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें।